आज कन्हैया को मन ना लग रहा। आज कन्हैया को काऊ काम में मन ना लग रहा है। माताओं शांति, बच्चे को बैठा लो, इसको बैठा लो। आज कन्हैया से एक ग्वाला बोलो, भैया कन्हैया चलो ना खेलने चलते हैं, खेलने चलते हैं। कन्हैया बोले आज ना खेलूंगा, आज मन ना है, मन नहीं है मेरा। भगवान शाम को आए, खड़क में गायों को बांधा और जब निकल करके गए ना, वैसे जब भी भगवान निकल करके जाते हैं तो अपनी छवि के दर्शन सभी ब्रजवासियों को कराते हुए जाते हैं, सबकी तरफ निहारते हुए जाते हैं। आज भगवान ने ब्रज गोपियों की तरफ देखा ही नहीं। जब भगवान निहारते हैं, गोपियों की तरफ देखते हैं तो गोपियां भगवान पर फूलों की वर्षा करती हैं। अपने छत से छज्जे पर खड़े होकर के भगवान जब गली से निकल करके जाते हैं तो गोपियां फूलों की वर्षा करती हैं। आज भगवान नीचे निगाह किए हुए, सर झुकाए हुए चले गए। आज कुछ बोले नहीं, किसी की तरफ देखा नहीं। गोपियां को अच्छा नहीं लगा, समझ गई गोपियां कुछ तो बात है। जो कन्हैया हमेशा नटखट हुआ करता था, सबसे हंस करके बोलता था, आज उसने मेरी तरफ निहारा भी नहीं, आज देखा भी नहीं। कुछ तो कारण है। ए माता, जिस बहन की शादी तय हो जाए और जब बहन की शादी तय होने के बाद में उसकी हल्दी रस्म जो होती है ना, मेहंदी रखाई रस्म, हल्दी रस्म, तो जब वो रस्में होती हैं तो वो बहन जो चहल पहल अपने पूरे घर में करे रहो ना, अपने पूरे घर में जो हमेशा चहल पहल करती रही, सबको ध्यान रखती रही, सबको बड़े प्रेम से भोजन पवाती रही, वो आज एकदम सीधी सी हो जाए, किसी से कुछ कहती नहीं है, किसी से कुछ सुनती नहीं है, और अपने आंगन को, अपनी गलियों को देख करके, अपनी सहेलियों को, अपने आस पड़ोस को देख करके उसे रोना आता है। रोना इसलिए आता है कि ये मेरे सारे छूट जाएंगे, मेरी संग की सहेलियां जितनी हैं सब छूट जाएंगी। वैसे ही आज भगवान भी अपने गायों को देखते हैं, अपने बछड़ों को देखते हैं, अपने खड़क को देख के, अपने ब्रज को देख करके, गोपियों को देख करके रोना आता है। भगवान छिप करके रोते। किसी को अगर मैं अभी ही बता दूंगा कि मैं मथुरा जा रहा हूं, मैं मथुरा जाऊंगा, तो सब ब्रजवासी अभी मर जाएंगे। एक बार भगवान ने ब्रजवासियों से गाय चराते हुए कहा, लाला भैया अब तक तो हम संग संग रहे, और कबू मोए बाहर जाना पड़ो, और कहूं मैं बाहर गयो, और भैया बिछोड़ा तो एक न एक दिन है होवे कोई, तो मैं अगर आपको छोड़ के गयो, बाहर गयो, जब तक कह ना पाई, एक ग्वाला ने कन्हैया के मुंह पर हाथ रख लिया। कन्हैया लाला ऐसा ना कहे, तेरे जाने से हम तो प्राण विहीन हो जाएंगे, मर जाएंगे। कन्हैया
ऐसा कोई सो दिन ना गयो, ऐसी कोई सी घड़ी ना गई जब हमने तेरो दर्शन ना कियो। भगवान कहते हैं कि मैं 2 दिन के लिए अगर कहीं बाहर जाऊं तो आप रह लेगो कि ना? तो कन्हैया ऐसी बात ना कर कन्हैया, हम ना रह पाएंगे। भगवान सब ग्वालों को सोचते हैं, गोपियों का प्रेम सोचते हैं, रोना आता है। एक बार भगवान खरग में थे ना, तब तक आ गए अक्रूर जी। अक्रूर जी से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। अक्रूर जी को प्रणाम करके भगवान ने पहले ही समझा दिया, चाचा जी मैया को मत बताना कि मैं कन्हैया को हमेशा के लिए लेने के लिए आया हूं। अगर मैया को ग्वालों को पता लगेगा तो अभी से रोना शुरू कर देंगे और भी मर जाएंगे बिना मेरे, इसलिए बताना नहीं। उनको तो बस इतना बताइयो, मैया को तो सिर्फ इतना बताइयो कि मेला दिखावे के लिए कंस ने पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है दोनों बालकों को, तो 2 दिन के लिए आप भेज दो। लेकिन जो बात ग्वालों में पहुंची वहां से गोपियों में पहुंची। शाम के समय से गोपियां रोना शुरू कर देती हैं। मैया यशोदा के महल के आगे जाकर के खड़ी है गई, एकत्रित है गई, ग्वाल वाल सब परेशान है गए। अभी किसी को ये नहीं पता है कि कन्हैया हमेशा के लिए जा रहा है। सब लोग कहें कि कन्हैया तो बस 2 दिन के लिए जा रहा है, और 2 दिन के लिए भी इतने परेशान हैं, इतने व्याकुल हैं। आज भगवान मैया के साथ में लेटे, मैया की बाह पर अपना सर रख करके मैया को भी अभी कोई बात पता ना। भगवान लेटे हैं, भगवान सोने का नाटक कर रहे हैं, सोए नहीं, आंखें बंद किए हैं। भगवान रो रहे हैं और रो करके भगवान अपने ऐश्वर्य को याद करते हैं, देवताओं को याद करते हैं, लक्ष्मी जी को स्मरण करते हैं कि अरे कोई है जो मेरे पद को, मेरे इस त्रिलोकी के भार को साध ले। मैं ब्रज को छोड़ के जाना ना चाहूं। लक्ष्मी जी मानो कह रही हैं, प्रभु आप ब्रजवासियों में इतने लिप्त हो गए, मेरा क्या होगा? आप मेरे स्वामी हैं, मुझे छोड़ करके गए हैं और मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दी से ब्रजवासियों से हट करके अपने कर्तव्य मार्ग पर जा करके और जल्दी से हमारे धाम पर आइए। सब गोपियां रो रही हैं और गोपियां रो करके विधाता विधि ब्रह्मा जी को दोष दे रही हैं। वेदना गोपियां अक्रूर जी को क्रूर बता रही हैं। गोपियां कहती हैं ये अक्रूर नहीं है, क्रूर है, जो हमारे प्राण को हर करके ले जा रहा है। रात्रि के समय गोपियां, सुबह के 4 बज रहे हैं, गोपियां सूर्य भगवान से विनय करती हैं, हे सूर्य भगवान आप उदय मत होना, क्योंकि अगर आप उदय हो गए तो मेरे प्राणों से भी प्यारे कन्हैया हमें छोड़ करके चले जाएंगे।
सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। विधना ऐसा कीजियो, भोर कबो ना हो। विधना ऐसो कीजियो, भोर कबो ना हो। आज गोपियां सूर्य भगवान को भी उदय होने से रोकती, रोक रही। सवेरो भयो, मैया यशोदा ने जैसे ही अपने घर के महल के आंगन की तरफ बाहर निकल करके देखा, सैकड़ों गोपियां रो रही हैं। मैया कहती, अरे का भयो बाबरियो, काय को रो रही हो? वो इतनी सारी इकट्ठी है कि मेरे दरवाजे पे सवेरे सवेरे का भयो? किसी ने कहा, मैया तुम्हें नहीं पता है क्या? मुझे नहीं पता है क्या? नहीं पता है? तो गोपियां कहती, मैया अरे बाबरी है गई मैया, तो ये नाय पतो कन्हैया हमें छोड़ के जा रहे हो, मथुरा को जा रहे हो? मथुरा जा रहे हो? मैया कहती, कन्हैया मैं तो तेरी माँ हूं, और तूने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? मुझसे क्यों ना बोला? अरे मैं तो तेरी माँ हूं, मैं तो तेरा हमेशा ही भलो चाहूं, और फिर भी लाला तेने मुझे ये बात क्यों ना बताई कि तू मथुरा को जाने के लिए है, और अक्रूर जी तुझे लेने के लिए आए हैं। मैया पूछती है, लाला तू मथुरा को जाएगो? मेरो मन तो नहीं कह रहे हो कि तू मथुरा जा। भगवान कहते, मैया मैं कब कहूं जाने की कहूं, तुम उसे हमेशा मना कर दे। अगर मैं जे कहूं कि मैं यमुना जी पे जाऊंगा तो तू मना कर दे, काली दे पे मत जाइयो। अगर मैं कहूं गाय चरावे जाऊंगा तो तू मुझसे मना कर दे, मुझसे कबू ना कहे कि तू हाँ चलो जाओ। तासु मैया मैंने आज तो बतायो ना। मैया कहती, लाला मैं तो तेरी माँ हूं, हमेशा तेरा भला चाहूंगी। लाला मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, खूब बढ़िया से रही हो और तू जहां रहे सुखी रहे।
मेरो यही आशीर्वाद है। लाला बढ़िया से रहियो, अच्छे से जइयो। आज मैया रो रही है, कोने में छिप करके मैया रो रही है। कन्हैया भी रो रहे हैं, गोपियां भी रो रही हैं, ग्वाल भी रो रहे हैं। सबन